मानते भी। भगवान ने कहा कि आप तो पतिव्रता नारी हो, आप क्यों आई हो? परीक्षा ली भगवान ने। लेकिन जब गोपियों ने कहा ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरियो गोपाल सो जामे चूलो अमर रह जाए। अरे ठाकुर जी, जब साक्षात जगत पिता जगदीश्वर पर ब्रह्म परमात्मा हमें प्राप्त हो गए तो इन मिट्टी के पतियों की क्या जरूरत है? बड़ा अद्भुत भाव था गोपियों का। ऐसा ही भाव सुनीति का है। सुनीति ने एक बार भी नहीं कहा संतों के आश्रम में जाती है, निवास करती हैं। जब आगे समय व्यतीत हुआ, संतों की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से महाराज एक पुत्र हुआ और उसी का नाम हुआ ध्रुव। और महाराज ध्रुव अटल सत्य परमात्मा का परम लाडला भक्त, नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करता है, विद्यालय में विद्या अध्ययन करता है, संतों के यहाँ पर सत्संग होता है, सत्संग में बैठता है, माँ के साथ में सेवा करता है। एक दिन ध्रुव को पता चला कि हमारे जो पिता हैं वह कौन है? इस राज्य के राजा हैं जिनका नाम है उत्तानपाद महाराज। मन में बड़ा भाव हुआ जाने का। यहाँ पर सुनीति संतों की सेवा करती है। संतों ने कहा पुत्रिये, आपने खूब सेवा की है, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं, आप मांगे, आपको जो इच्छा है मन में वरदान मांगे। सुनीति ने कहा प्रभु आपके चरणों की सेवा मिल गई, ठाकुर जी की सेवा मिल गई, यहाँ पर प्रसाद मिल रहा, रहने के लिए जगह मिल गई, ठहरने के लिए, बालक यहाँ पर आनंद ले रहा है, अब क्या चाहिए? कहा नहीं, आप तो मांगे, आज हम आपको देना चाहते हैं। सुनीति ने बार बार मना किया, पर ज्यादा आग्रह किया तो सुनीति ने कहा कि प्रभु आप देना चाहते तो एक वरदान दे दें। जो हमारी सौत है, इसका नाम सुरुचि है, उसके यहाँ पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई, यदि आप कृपा कर देंगे तो संतान हो जाए। संतों ने जैसे सुना, कहा देखो इस नारी को, जिसकी वजह से, जिसके कारण से उसको महल त्याग करके आना पड़ा, एक रानी को महल त्याग करके आना पड़ रहा, और आज वह उस सौत के लिए भी अच्छी कामना कर रही है। यदि हम आपके साथ में यह जीवन में होता तो महाराज हम क्या कहते हैं अपने बुंदेलखंड में, वैसे भी कहते हैं सौत तो चून की भी सही नहीं होती, आटा की। लेकिन महाराज सुनीति ने कभी किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखा। सुरुचि का मतलब ही होता है जो अपनी रुचि के अनुसार जीवन यापन करे। हमारे मन में आ गया तो महाराज हमने कर लिया काम, नहीं आया तो नहीं करना है। चाहे सास और चाहे ससुर और चाहे घर के सिर पटक पटक करके भी परेशान हो जाए, नहीं करना यानी नहीं करना। अपने मन का जैसे पहुंचे, यहाँ पर सुरुचि ने देख लिया, देख करके डांट फटकार लगाई, अरे ध्रुव